रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए मैं रामायण शुरू कर रही हूँ, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। मात मते मऊ मान मोर, जो कछु करे सो थोर। रामा जो कछु करे सो थोर, अग अगब गुण क्षम आदरही, समझ अपनी ओर। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजिर बिहारी। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। ज्यों परे हरे मलिन मनु जानी, ज्यों सन मानय सेवक मानी। मोरे शरण राम की पनही, राम सुसवा में दोष सब जनही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण में। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। ये भरत जी कह रहे हैं, ठीक है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच सने शीतल सब गाथा। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से सीता की बुरी बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा ते अवसर कैसी, जल प्रभाव जल अलगत जैसी। देख भरत कर सोच सनेहु, बाने साधते समय विदेहु। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गए, देह की सुध बुध भूल गया। लगे गौन मंगल सगुन, सुने गुन के तने साध। रामा सुने गुन के तने साध, मिटे सोच होए हरस पुन परनाम विषाद। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजिर बिहारी। मंगल सुगन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगे, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए निगराने। भरत दीख बनशील समाजु, मुदित छुतित जन पाए सुनाजु। भरत जी ने सेवक गो के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो।
इति बीत जन प्रजा दुखारी, त्रवेद ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाए स्वराज सुदेश सुखारी, होए भरत गति देखे अनहारी। जैसे ईत के भय से दुखी हुए और तीनों आध्यात्मिक, आदित्य और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा उसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्साह, टिड्डियां, तोते और दूसरे राज की चढ़ाई, खेतों में बांधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईत कहते हैं। राम वास वन संपत भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। बट जमनियम शैल रजधानी, शांत सुमित सुच सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित जाऊ। यह अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी आदित्य, सुबह, कोष, राष्ट्र, ध्रुव और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। जाते मोए महिपाल दल, सहित विवेक बुलाओ, रामा सहित विवेक भुआल, करत कंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल, सुहावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजा सरत अजीर बिहारी। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कष्टक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे, विपुल विचित्र वेग मृग नाना, प्रजा समाज न जाए बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये वन के बारे में बोला जा रहा है। खगहा करे हर बाग बराहा, देख महिष ब्रस साज सराहा, बहोर बेहाय चरैक संगा, जहत मनऊ सेन चतुरंगा। गेड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगी सेना है।
झरना झरे मंत गज गाजे, मनउन साव वेद वेद बाजे। चक चकोर चातक सुख पिक गन, गूंजत मंजु मराल मुदत मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चौरा। बेल बिटपन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। बहरों के समूह गुजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा रखे, भरत हृदय अति प्रेम। रामा भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिम सुखी निराले। नेम सियावल राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजीर बिहारी। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। महापाषाण 20वां विश्राम, नवापाषाण 5वां विश्राम। तब के बट ऊंचे चढ़ दाए, कहूँ भरत सन बुझाई उठाई। नात देखे बिटप विशाला, पाकर जम्बो रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये तो पाकर जामुन और आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं। जिन तरोवर है मध्य बट सोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला, अविरल छास कद सब काला। जिस श्रेष्ठ वृक्ष के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया और ऋतुओं में सुख देने वाली है। अभी नहीं। मानवत मेरे तारो नमय राशि, विरच विधे संकल सुसुमासी। ए तरहु शरत समीप गुसाई, रघुवर पर न कुटी जल जय छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और लालमामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्ण कुटी छाई है। देखिए, उन्होंने देखा और देख के भरत जी को बताया, भैया वहाँ तो ऐसे ऐसे पेड़ खड़े हैं और पर्ण कुटी बहुत सुंदर बनी हुई है। तुलसी तरोवर बेवद सुहाए, कहु कहु सिय कहु लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सियन जपान सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत सुंदर से वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने
कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिया राम सुजान, रामा नित सिया राम सुजान। सुने कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजीर बिहारी। जहाँ सुजान श्री सीता राम जी मुनियों के वृद्ध समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथाएं इतिहास सुनते हैं। सका बचन सुन बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दऊ भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सब जाती हैं। हरसैन रखे राम पद अंगा, मानव पारस पायु रंगा। रजर सिर धरहि नयन लावे, रघुबर मिलन सरस सुख पावे। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने का समान सुख पाते हैं। हाँ देखिए भाई, मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। आप लोग कल सुनिए ध्यान से। भरत जी अब रामचंद्र जी के निकट पहुंच चुके हैं।